हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वैसे भी कोई बहुत डिफिकल्ट तो था नहीं चैप्टर, कॉमन सेंस की बातें ज़्यादा थी। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चंस बुक में बहुत अच्छे हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को पहले सब बिल्कुल बनना ही है, बनाना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि एनसीईआरटी को छोड़ करके दूसरे बुक के क्वेश्चन बना लिए तो तैयारी पूरी नहीं हुई। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाना है, उसके बाद किसी दूसरे बुक के क्वेश्चंस को बनाना है। तो मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो में। मोस्टली तो बन जाने चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर के अंदर सब कुछ कवर हो ही चुका है। एक बार फिर भी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम। बिल्कुल सही आंसर है, टिक मार दिया जाए, टिक, है ना। वर्ल्ड बैंक का जो नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग रैंकिंग आती है, याद आ रहा है ना, वर्ल्ड बैंक हमने पढ़ा था। वर्ल्ड बैंक नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली कंट्रीज को रैंक करता है, और ये डेवलपमेंट का क्राइटेरिया भी है। जिसकी ज़्यादा इनकम वो उतना डेवलप्ड। ऐसे भी हमने प्रैक्टिकली देखा था, जितने भी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फूडिंग से रिलेटेड हो, या हेल्थ से रिलेटेड हो, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सब कुछ इनकम से पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। लेकिन लेकिन पहला ऑप्शन अगर सही है, फिर भी दूसरा तीसरा ऑप्शन को पढ़ लेना है। सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही टिक मारना है। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, इसके बारे में क्या ख्याल है? एवरेज लिटरेसी लेवल सही आंसर है अभी, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता था? ये यूएनडीपी। उसमें लिटरेसी की बात होती थी, और लिटरेसी नापा जाता था मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के द्वारा। कितने साल पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग उसके लिटरेसी को जज किया जाता था। तो ये भी सही आंसर है, दोनों आंसर सही है। कन्फ्यूजन, दो सही आंसर मतलब कन्फ्यूजन। चूज द करेक्ट आंसर में तो एक ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, बिल्कुल सही। एचडीआर में इसकी भी बात होती थी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ही बात करता था हेल्थ कैसा है, और हेल्थ मेजर करते थे हम लोग एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। मुझे याद आ रहा है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा, उस कंट्री की हेल्थ स्टेटस ज़्यादा बोलते थे हम लोग। जाहिर सी बात है, बीमार पड़ोगे तो ग्रेजुअली, एक बार में नहीं लेकिन बार बार बीमार जहाँ लोग ज़्यादा पड़ेंगे वो लोग धीरे धीरे डेथ की ओर जाएंगे। हेल्दी हैं, लाइफ ज़्यादा है, मतलब स्वस्थ है लोग। तो ये भी सही है, मतलब और भी कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। चौथा ऑप्शन पर हो, ऑल द एबव, यही हमारा सही आंसर है। क्योंकि इसमें सारे तीनों कवर हो गए, तीनों में टिक मार ही चुके हैं हम लोग। ऑल द एबव हमारा सही आंसर है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? किसका था? श्रीलंका का था, याद है। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, किसी का किसी एस्पेक्ट में ज़्यादा था, किसी का किसी एस्पेक्ट में ज़्यादा था, और ओवरऑल रैंकिंग में श्रीलंका इंडिया से बहुत बेटर था। किसमें था ये? ह्यूमन डेवलपमेंट में था, इनकम में नहीं था, ह्यूमन डेवलपमेंट में था ये। याद आ रहा है? टेक्स्ट बुक में दिया है, अगर ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में टेबल देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एज्यूम दैट देयर आर 4 कंट्रीज इन ए कंट्री, एवरेज पर कैपिटा ऑफ दिस इनकम फैमिलीज इज ₹5,000। if the income of 3 families is 4,000, 7,000 and 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? मैथ्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है लेकिन मैथ्स का है। क्वेश्चन तो बेसिकली मैथ्स का ही है ना। 4 फैमिलीज का, ठीक है, इन ए कंट्री बोल रहा है, इन ए कंट्री बोल रहा है। इन ए कंट्री को अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ये उतनी जरूरी चीज नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
क्वेश्चन में यही फिल्टर आउट करना है किस चीज़ से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर इन ए कंट्री छोड़ दो, एज्यूम दैट देयर आर 4 इन फैमिलीज, द एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिलीज इज ₹5,000 इफ द इनकम ऑफ दिस फैमिलीज इज दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली। बहुत सिंपल है ना, टोटल इनकम निकालने के लिए 5,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,000 और 3 फैमिलीज का इनकम कितना है, 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 14,000। दोनों का डिफरेंस ले लो, 6,000 हमारे फोर्थ फैमिली का इनकम होगा। प्रैक्टिकली दिख रहा है, ऐसे ही निकलता है। पूरी कंट्री में बहुत सारे फैमिलीज हैं, हर एक फैमिली के साथ यही प्रोसेस कर देना है तो नेशनल इनकम निकल जाता है। नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criterion, if any? वर्ल्ड बैंक क्या करता था, याद है? नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक कर रहा था। ये याद रखना है। देखो हमारे पास दो तरह का रिपोर्ट है, एक वर्ल्ड बैंक का है, WB वर्ल्ड बैंक, ये इनकम की बात करता है, और UNDP ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डेवलपमेंट की बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, इस तरह से याद रखना है इसको, बस इतना याद रखोगे तो बाकी तो सारी कहानी याद आ जाएगी। फिर तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेन क्राइटेरियन हमारा इनकम है, इनकम के अलावा कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। हर एक कंट्री की टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है और अकॉर्डिंग टू इनकम कंट्रीज को रैंक दे दी जाती है। जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? लिमिटेशंस हमारे पास क्या थे, मेनी एस्पेक्ट्स आर नॉट कवर्ड। क्या क्या एस्पेक्ट्स थे? एजुकेशन, ऐसा हमने देखा था हरियाणा के केस में, देखा था, एग्जाम्पल याद है? हरियाणा में एजुकेशन ज़्यादा था लेकिन इनकम ज़्यादा था, एजुकेशन कम था। लेकिन सोसाइटी में तो एजुकेटेड ज़्यादा लोग अच्छे रहते हैं ना, डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? हेल्थ, लोग स्वस्थ होने चाहिए ना, इनकम से बढ़ते गया और हेल्थ डिटोरिएट होते गया, ये तो ठीक बात नहीं है। तो दूसरा क्राइटेरिया हेल्थ का था। तीसरा सोशल कंडीशंस, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है ना, सबको डेवलप होना चाहिए, इक्वालिटी बोल सकते हैं। और क्या बात की थी? डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, तुम इधर नहीं जा सकते हो, तुम यह नहीं कर सकते हो, अनटचेबिलिटी होती थी। सिविक्स में बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इसमें कवर नहीं हुई है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? अभी जो वर्ल्ड बैंक की बात की हमने, अब किसकी बात आ गई है? UNDP की। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो क्या करता है, कौन सा रिपोर्ट निकालता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, याद है ना? नहीं याद है तो फिर से देख लो एक बार, याद हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक दिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक बड़ी सी रिपोर्ट होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें की चर्चा की जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पे एक इंडेक्स, हर एक कंट्री को एक नंबर दिया जाता है, इंडेक्स मार्क्स के जैसा, उसके अकॉर्डिंगली रैंक किया जाता है। उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। 3 चीज़ों के आधार पे 3 क्राइटेरिया के आधार पे वो इंडेक्स दिया जाता है। सबसे पहला इनकम था, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ मैच भी करता है। दूसरा हमारे पास क्या था? एजुकेशन ऑफ द सिटीजन्स, और इसको नापने का क्राइटेरिया था मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कौन कितने साल तक स्कूल जाता है। जितने साल तक स्कूल में रहेंगे उतनी ज़्यादा पढ़ाई होगी, घर पे तो पढ़ाई होती नहीं है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था? हेल्थ को कैसे मेजर कर रहे थे? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? जब वीडियो में भी आया था उस समय भी मैंने लिखा था एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
इसका मतलब है कि जो आदमी, जिस बच्चे की आज जन्म हो रहा है, जिसका बर्थ आज हो रहा है, वो कितने साल जिंदा रहने के बारे में आज सोच सकता है ना। हो सकता है कि कल 1 साल बाद कुछ और हो जाए सिचुएशन, लेकिन आज के सिचुएशन में वो कितने साल तक अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकता है, एवरेज का, इसलिए एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस, आर देयर any limitations to their use? Illustrate with your own examples related to development. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एवरेज कहाँ पे यूज होता है? क्यों हमें नेशनल इनकम को भी हम लोग एवरेज कर देते हैं, एजुकेशन को भी एवरेज निकाल देते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी एवरेज निकाल देते हैं, हर जगह एवरेज की बात करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, एवरेज क्यों निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। एक टेबल मैंने दी है 2 स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, इनके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन बेटर स्टूडेंट है। कैसे कंपेयर करेंगे? मैथ्स के नंबर को कंपेयर किया, मैथ्स में स्टूडेंट 2 बेटर है ना। हिंदी को कंपेयर किया तो स्टूडेंट 1 बेटर है, इंग्लिश को देखा तो स्टूडेंट 1 बेटर है, फिर से साइंस में आए तो 2 बेटर है, सोशल साइंस में आए तो 1 बेटर है। तो किसको बेटर बोला जाए? कैसे निकालते? क्लास में ही अगर डिसाइड करना हो, ऐसा हो सकता है ना, 3 सब्जेक्ट में एक के ज़्यादा नंबर है, 3 सब्जेक्ट में दूसरे के ज़्यादा नंबर है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में दोनों के नंबर बराबर हैं, 2 में एक के ज़्यादा है, बाकी 2 में दूसरे के ज़्यादा है। ऐसे में कैसे डिसाइड करते हैं? एवरेज, परसेंटेज निकालते हैं ना, एवरेज टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं। तो जिसका टोटल ज़्यादा है 430, रैंक 1 उसी को आता है, रैंक 1 आता है, और उसका परसेंटेज एवरेज भी ज़्यादा होता है। तो टोटल की बात करें या एवरेज की बात करें, टोटल बोलो या एवरेज बोलो, दोनों का मतलब तो लगभग एक ही होता है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ गया, 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ गया। तो एवरेज निकालने से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। जब तक एवरेज नहीं निकालेंगे तब तक तो हमें सब्जेक्ट वाइज बताना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट में ये, इस सब्जेक्ट में ये, इस सब्जेक्ट में ये, इस सब्जेक्ट में ये, लेकिन ओवरऑल कैसे रैंक पता चलेगा? कंप्लीट रैंक 2 स्टूडेंट के बीच में कंपेयर जब करना है, हाँ ये बेटर है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट है, ये नॉट सो इंटेलिजेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जब फर्स्ट और सेकंड बोलना है तो हमें चाहिए एवरेज ही चाहिए ना, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है क्या? कोई ऑप्शन रहता है इसके अलावा? और कोई सोच सकते हो क्राइटेरिया? एवरेज इसलिए जरूरी है, एवरेज के बिना काम ही नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं आंसर अब बता देता हूँ इसका, कैसे लिखना कैसे है इसको भी देख लो। लिखना हमें कैसे है, टू मेजर द इनकम, क्या क्या आ रहा है ये इरेशर, यस, to measure the income of people in a country, we cannot measure the actual income of each citizen. क्या हम लोग कर सकते हैं कंट्री में? अभी तो हमारे पास 2 स्टूडेंट थे, 5 सब्जेक्ट थे, हमारे पास 2 ही स्टूडेंट थे और 5 सब्जेक्ट में मेजर करना था। जब कंट्री की बात करेंगे तो क्या होगा? इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, इतने लोगों का क्या कंपेयर किया जा सकता है? कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी, अब इंडिया की पॉपुलेशन ये है, बगल में हमारे नेपाल है, बगल में हमारे श्रीलंका है, उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, आधी क्या 1/4 भी नहीं है। यूएस को ले लो, उसकी पॉपुलेशन अलग है। तो जब नंबर ऑफ सिटीजन ही बराबर नहीं है तो किसको किससे कंपेयर करेंगे? किसको किससे कंपेयर करेंगे? नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा इसमें तो हमारे सब्जेक्ट्स फिक्स थे, मैथ्स को मैथ्स से ही कंपेयर करना है, मैथ के मार्क्स को हिंदी के मार्क्स से कंपेयर नहीं करना, ये हमें पता था। लेकिन जब कंट्री की बात करेंगे, किसकी इनकम किससे कंपेयर करनी है और नंबर ऑफ सिटीजन्स भी बराबर नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? कंपेयर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना। तो एक्चुअल इनकम तो ईच सिटी का मेजर कर नहीं सकते हम लोग,
दूसरा देखो हेल्थ, किसका हेल्थ किससे कंपेयर करेंगे? अगर दो लोग फिक्स हों तब तो उन दोनों का कंपेयर कर दिया, पर यहाँ तो पूरी कंट्री है, इस कंट्री में इतने लोग हैं, इस कंट्री में इतने लोग हैं, लोगों की संख्या भी अलग अलग है। अब कोई है क्रिकेटर है जिसका हेल्थ बहुत अच्छा है, कोई साइंटिस्ट है जिसका हेल्थ उतना अच्छा है नहीं, तो किसको किससे कंपेयर करना है? हाउ डू यू नो? नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली नीदर द एजुकेशन कैन बी कंपेयर, एजुकेशन कैसे कंपेयर करेंगे? तो बिना एवरेज के नहीं कर सकते। हम लोग पूरी कंट्री का एवरेज इनकम निकाल लेते हैं, एवरेज हेल्थ निकाल लेते हैं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं, एंड इन सब के एवरेज को कंपेयर करके फिर हम लोग क्या करते हैं? डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है। ओके, क्वेश्चन 6 ही आ रहा है फिर से, नहीं 7 में आना है ना। क्वेश्चन 7, इन केरला with lower per capita income, Kerala with lower per capita income has better human development ranking than Haryana. Hence, per capita income is not useful at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. इसके ऊपर तो हम लोग चैप्टर में देख चुके हैं ना, बहुत अच्छे से देखे हैं कि इनकम से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इनकम से ही बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। नॉट यूजफुल तो नहीं है, इनकम इज नॉट यूजफुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो वर्ल्ड बैंक उसके आधार पर रैंकिंग क्यों निकालता? अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में उसको एक प्लेस क्यों मिलता? इम्पॉर्टेंट तो है, इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम से ही सारी चीज़ें होती है। बट देयर इज अ बट इट डज नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। क्या क्या छूटती है हमें पता है, सब बहुत बार हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिए। तो देख लो हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड इसी तरह के आ रहे हैं। डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाए, कौन सी रैंकिंग है, उसमें किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये दोनों रैंकिंग जो है बहुत अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट कवर्स द एस्पेक्ट्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन एज वेल। यहाँ पे देखो इसमें क्लियर है, एजुकेशन इनकम के साथ इन सबको मेजर किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इनकम ही है उसमें, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जब हम लोग बात करेंगे उसमें 3 क्राइटेरिया थे, और फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही इनकम है। इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बट बिसाइड्स इनकम देयर आर अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। फिर क्या है? केरला इज अहेड of Haryana in these two aspects, hence performs better in human development. देखो इस टेबल के माध्यम से समझ में आएगा कुछ, जैसे हमने मार्क्स को कंपेयर किया था ना, ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ इसी तरह से होता है। क्राइटेरिया हमारे पास 3 है, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, और फिर मैंने टोटल कैलकुलेट कर दिया केरला और हरियाणा। इनकम में देखो हरियाणा आगे है, बहुत आगे है, ये 80 अगर है, फॉर एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट नंबर्स कुछ नहीं है। अगर हरियाणा केरला को इनकम में 80 मार्क्स मिलते हैं तो हरियाणा को 95 मार्क्स मिले हैं। वहीं हेल्थ में केरला को 85 मिले हैं तो हरियाणा को सिर्फ 75 है, हेल्थ में हरियाणा पीछे ही चला गया है। और एजुकेशन में केरला को 97 है, हरियाणा को सिर्फ 90 है। अब इन तीनों को कंपेयर करना है, इन दो स्टेट्स हैं केरला और हरियाणा, दोनों के मार्क्स है 3 क्राइटेरिया में, कंपेयर करना है। कैसे करेंगे कंपेयर? टोटल निकाल के करेंगे, एवरेज होगा फिर, है ना। पहले तो तीनों को टोटल करना है, फिर एवरेज करना है, और ऑफ कोर्स केरला का टोटल ज़्यादा है तो केरला लीड करेगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।